हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज को बेसिक से लेकर समझेंगे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सभी सवालों को हम लोग कवर करेंगे। जितने भी सवाल इस टॉपिक से बनते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो वेस्ट बंगाल WBP हो या फिर वेस्ट बंगाल का LDC एग्जाम्स हो, KPS हो, फूड एसआई हो या फिर WBCS हो या फिर सेंट्रल का किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो मैं कराने जा रहा हूँ वहां से 100% पूछा जाता है। तो आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आप खुद अपने तरीके से इस टाइप के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और सिखा भी सकेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है, टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैथ्स का अरिथमेटिक का टॉपिक है। इसी प्रतिशत को अगर हम लोग समझते हैं तो लगभग जितना भी मैथ्स का दूसरा चैप्टर से वहां को हम लोग बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकेंगे। तो है हम लोगों का सवाल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सवाल है नंबर 1 है 32%, नंबर 2 है आपका 160%। इसको अब यहाँ पर सवाल को समझना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है। जो भी सवाल दिया गया है इसको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन को मत बोलता है हिंदी में भिन्न। तो ये टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज, जहां परसेंटेज मतलब क्या होता है, जहां पर भी ये साइन आपको दिखता है ना, इसको हम लोगों को 100 से डिवाइड कर देना होता है। जहां भी ये साइन देखते हैं हम लोग, उसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो परसेंटेज का जो भी सवाल बनता है उसको हम लोगों को समझना होता है। जहां पर भी ये साइन दिखता है सवाल में, उसको हम लोगों को 100 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक से समझ रहे हैं अभी। तो चलिए, सवाल है यहाँ पर 32% का हम लोगों को क्या में करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 32 जो परसेंट है, अभी क्या सीखा हम लोगों ने, जहां पर भी परसेंटेज साइन होता है उसको क्या करना है, 100 से भाग कर देना होता है, क्योंकि परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 100। अब हम लोग इसको काटेंगे। अगर आपको टेबल्स आता है तो हम लोग इसको 4 से 8 बार काटेंगे, 4 से 25 बार। तो हम लोगों का आंसर हुआ ये 8/25। या फिर आप 2 से भी काट सकते हैं। आपको नहीं आता है काटना तो आप 2 से भी काट सकते हो। टेबल जिसको आता है बड़ा बड़ा, वो बड़ा से काट सकते हैं। अभी यहाँ पर तो 4 ही था तो 4 से किया। तो ये हुआ हम लोगों का फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या किया, बदल दिया परसेंटेज को। यहाँ पर यही बोला था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। अब नंबर 2 है, यही है 160% को अब हम लोगों को क्या में करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। हिंदी में आता है कि दिए गए जो सवाल है इसको भिन्न में बदलो, इंग्लिश में होता है एक्सप्रेशन। तो 160% को अभी हम लोगों ने क्या सीखा, परसेंटेज जहां पर होता है उसको 100 से भाग करना होता है। तो यहाँ पर परसेंट का साइन है तो हम लोग इसको 100 से भाग कर देंगे। ये 0 गया। अब दोनों नंबर जो है उसी नंबर से हम लोगों को डिवाइड करना होता है, भाग करना, जिसको दोनों से काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऊपर को दूसरा नंबर से, नीचे का दूसरा नंबर से, अगर इस तरह से काटते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। तो इसका आंसर हुआ 8/5। तो हम लोगों ने बदला परसेंटेज को क्या में बदला, फ्रैक्शन में बदला। ये है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्या है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सवालों को। बहुत ही बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ। आई क्लेम दैट इफ यू कंप्लीटेड दिस लेक्चर देन यू विल बी एबल टू टीच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो दिस टॉपिक ऑल्सो। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमें दूसरा टाइप का सवाल। पहले क्या सीखा हम लोगों ने, पहले सीखा फ्रैक्शन में निकलने के लिए। अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग, डेसिमल में निकलने के लिए। डेसिमल को बोलता है हिंदी में दशमलव में। हम लोग इसका भी दशमलव में बदलेंगे। देखिए, दिखने में ये सवाल जो है बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन बिल्कुल ना, आपको मजा लगने लगेगा गणित। तो सवाल है यहाँ पर हम लोगों को अब डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल मतलब होता है जो दिए गए परसेंटेज है उसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे। ओके, तो सवाल है ये। अब ये है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। दिए गए जो संख्या है इसको दशमलव में बदलो।
तो दशमलव में बदलने का काम किया। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जहां पर भी ये साइन होता है वहां पर 100 से भाग कर देना, यही याद करना है आपको। जहां ये साइन दिखता है उसको 100 से भाग कर देना होता है। अब क्या है, 18% का हम लोगों को डेसिमल में बदलना है, तो 18% है, तो दशमलव में बदलेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग करना होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा जब 100 से भाग किया तो ये हटा। अब डेसिमल में बदलने के लिए बोला है तो आप इसको काट के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भाग करके कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप भाग कीजिए इसको। अब 18 100 से कम है तो यहाँ पर 0 दशमलव लगाइए, यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो 100 उसके बाद ये 80 होगा, यहाँ पर डेसिमल डाला था तो हम लोगों को एक यहाँ पर क्या होगा, 0 मिलेगा हम लोगों को। तो ये हुआ हम लोगों का आंसर, क्योंकि हम लोगों ने इसको दशमलव में बदला, डेसिमल में बदला, क्योंकि डेसिमल हम लोगों का ये आ गया। तो पहला सवाल का आंसर है हम लोगों का ये। ध्यान में रखना है इंस्ट्रक्शन क्या करने के लिए बोला है, फ्रैक्शन बोला है, यहाँ पर हिंदी में होगा भिन्न बोला है, या फिर दशमलव बोला है, भिन्न बोला है तो बटे करना होता है, बटे 4/5 6/5 इस तरह से। डेसिमल में बोला है तो आपको दशमलव में चेंज करना होता है। तो आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल किसको। अब यहाँ पर 126% को भी हम लोगों को डेसिमल में बदलने के लिए बोला है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, ये तो 100 से ज्यादा बड़ा है, ये 100 से क्या था, छोटा था, इसीलिए हम लोग 0 दशमलव लिए। अब ये तो बड़ा है तो मैं इसको भाग कर सकता हूँ, 100 1 100। अब 26 हुआ। अब 26 जो है ये है हम लोगों का 100 से छोटा, तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोग को डेसिमल करना होता है, तो 0 आ गया। अब 260 हुआ, तो 100 दूना 200, अब क्या हुआ 60। अब 60 भी छोटा है तो डेसिमल ऑलरेडी डाल दिया है, इसके बदले हम लोगों को और एक मिलेगा लगाने के लिए, तो 100 आपको 106 600। आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। ये मैं बेसिक से समझा रहा हूं, अगर आप थोड़ा प्रो लेवल का है, आप थोड़ा इसका आपको नॉलेज है, तो सीधा आपको देखते हैं 100 से इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से देखा होगा। लेकिन अगर इस तरह से कर रहा है वो तो जो जानता है वो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता है परसेंटेज को, इसीलिए मैं ये बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ओके, शॉर्टकट जो ट्रिक होता है, शॉर्टकट तभी बनता है जब आपका अच्छी तरह का नॉलेज बनता है। तो ये हम लोगों ने सीखा दूसरा टाइप का परसेंटेज। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा टाइप का, किस तरह का सवाल आता है। तो ये है तीसरा टाइप का सवाल। ये एग्जाम में मैंने बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से सवाल देखा है, तो इसको आपको ध्यान लगा के देखना है, यही से सब कुछ बनता है। ओके, तो ये है, यहाँ पर बोला क्या है, अब थोड़ा समझिए। पहले क्या सीखा हम लोगों ने, पहले सीखा फ्रैक्शन निकलने के लिए सीखा। फिर दूसरा टाइप में क्या सीखा, दूसरा टाइप में सीखा हम लोगों ने परसेंटेज को डेसिमल में बदला। अब यहाँ पर बोला गया है जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, ये 3/4 को, अब इसको हम लोग बदलेंगे परसेंटेज में, मतलब प्रतिशत में बदलेंगे। अब किस तरह से बदलना है प्रतिशत में, देखिए 3/4 को प्रतिशत में बदलो बोल के बोला है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तब ये 4 से कितना बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा। तो 25 यहाँ क्या हुआ हम लोगों का 75%। तो हम लोगों का आंसर ये हुआ। सपोज आपको सवाल दिया होता है यहाँ पर 3/4 नहीं 1/2 को परसेंटेज में बदलो, तो 1/2 तो हम लोगों को मालूम है ये क्या है, 1/2 50% है हम लोगों का, है कि नहीं। 1/2 50%, आप कैसे 50% ले, 1/2 को हम लोग यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं, तो कितना है हम लोगों का परसेंटेज, 50% आया। तो ये इस तरह से हम लोग दिए गए जो फ्रैक्शन होते हैं उसका हम लोग परसेंटेज में इस तरह से बदलते हैं। परसेंटेज का और भी बहुत सारा काम होता है जिसको हम लोगों को समझना होता है। समझना, जैसे कि यहाँ क्या था, 4 भाग में 3 भाग बोल के बोला है, 4 भाग में 3 भाग जो है इसका हम लोगों को परसेंटेज बोला था। क्योंकि देखिए 25%, 25%, 25%, 25% हमेशा 100% होता है। तो 1 2 3 भाग बोला है ना ये, तो 25 75, इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या बोला, 2 भाग में एक भाग बोल के बोला है, 2 भाग में 1 भाग, 2 भाग बोलेगा तो 100 का हम लोगों को 2 से भाग करना पड़ेगा। 4 भाग बोलेगा तो 100 का हम लोगों को 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का हम लोग 4 से भाग करेंगे ना, ये सवाल में आते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 25 होगा। तो 25 25 25 25 100 हुआ। अब यहाँ पर 3 भाग बोला था, 1 2 3 75, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
उसी तरह 1/2 है। 1/2 मतलब अब हम लोग को क्या करना है, 100 को 2 से भाग करना होता है। 50% हुआ। अब 2 में से 1 भाग बोल के बोला है, क्योंकि 50% दोनों में तो 100 हो गया। अब 2 में 1 बोल के बोला था, 50% लगा दीजिए। उसी तरह सपोज आपको बोला होता क्वेश्चन यहाँ पर 2/5 को आप प्रतिशत में बदलो बोल के बोलता है, तो क्या होता है 2/5 मतलब 100 का हम लोग क्या करते, 5 से भाग करते, कितना हुआ 20%। अब 20% 1 2 3 4 5, तो कितना बोला है 2, तो कितना आ गया हम लोगों का 40%। इस तरह से, या फिर आप इसको 2/5 को 100 से भाग कीजिए, 5 से 20 40, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, दोनों तरीका से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको निकल जाए, क्योंकि ये बोला है इतना में इतना कितना है वही है, तो परसेंटेज का नॉलेज होगा आपको, तो आप किसी भी टाइप्स के जो सवाल है दूसरा चैप्टर में भी आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि आप देखिए सवाल क्या होता है, जैसे कि आप एक दुकान में जाता है, आप एक दुकान में गया आप, चलिए जूता का दाम है, शूज का दाम वहां पर लिखा हुआ है 1500 रुपया, ये 1500 रुपया का शूज है। अब वहां पर क्या होता है, उसी शूज के ठीक नीचे यहाँ पर आपको दिया होता है 65% आपको दे, आप यहाँ पर क्या है 25% डिस्काउंट है। अब क्या बोला, शू का दाम 1500 रुपये है, और दूसरा क्या सवाल 25% आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको कितना देना है पैसा। अगर आपको प्रतिशत मालूम है तो आप कैलकुलेट करके दे सकेंगे, अगर आपको प्रतिशत मालूम नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, और दुकानदार को मालूम पड़ेगा कि आप पढ़ा लिखा है या नहीं, आप एडवांस है या नहीं। तो इसका नॉलेज परसेंटेज से यहाँ आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी परसेंटेज का खेला होता है। तो 1500 रुपए में आपको कितना नहीं देना है, 25% तो देना नहीं है। 100 में कितना नहीं देना है, 25% नहीं देना है। कितना देना है आपको 75% देना है, तो 75% लगाइए। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे 100 लगाते हैं हम लोग, ये 00 ये 00 गया। अब 15 से इसको 15 5 से 75 का 5 अपने बता 7, 15 से थे 105 और 107 कितना होगा 112। तो आप कितना देंगे पैसा, 1125 रुपए देंगे। तो ये कहाँ से नॉलेज आया, परसेंटेज से। अब जिसको परसेंटेज मालूम नहीं है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा तो ठगा जाएगा। इसीलिए मैथ का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो ये है सवाल। अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में हम लोग अभी जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने पूरा बेसिक लेवल का सीखा, अब हम लोग थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2 सवाल मैंने लिया है। तो सबसे पहला सवाल को हम लोग समझेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90 यहाँ पर बोला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ बोला है 90 का 120 कितना प्रतिशत है। हिंदी में होता है 90 का 120 कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90। तो यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कितना का बोला है 90 का, जिसका बोला है वो नीचे होगा। कौन सा बोला है 120। 90 का 120 कितना प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत मतलब हम लोग यहाँ पर 100 से मारेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है। लोग यहाँ पर कंफ्यूज होकर लिखता है 90/120। नहीं, वो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना होता है आपको। सवाल है 90 का 120 कितना प्रतिशत है। अगर आप बिल्कुल सवाल का समझ कर आप नहीं समझेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप कर बैठेंगे और यहाँ पर आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 120 का 90 हुआ, जबकि सवाल ने बोला है कि 90 का 120। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 90 का 120, ये 0 कटा, 3 3 9, 3 से कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। अब ये ऊपर का क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 400, 100 और 4। अब यहाँ पर रहे नीचे, तो हम लोग इसको 400 का भाग करेंगे। 3 से 1 बार जाएगा तो 0 आया, 3 3 9 आया, फिर 1 0 3 3 9 1 आया। तो हम लोगों को कितना हुआ 133 1/3% ये हुआ। लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं है, ये है ऑप्शन में, तो आपको ये चेक करना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको ये चेक करना है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, सवाल को पूरा अटेंटिवली देखना है। 90 का 120, यहाँ पर बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा सवाल के ऊपर। ये था हम लोगों का पहला सवाल का
सोल्यूशन। अब दूसरा सवाल, व्हाट परसेंट ऑफ 5 ग्राम ऑफ 1 kg, ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर बोला है कि 1 kg का 5 ग्राम कितना प्रतिशत होता है। अब देखिए ये ग्राम है, ये केजी। अगर आप इस तरह से लिखते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पर समझाया है, 5 ग्राम को ऊपर, 1 केजी को नीचे लिखते हो और इसको आप सॉल्व करते हो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये दूसरा यूनिट, ये ग्राम है, ये केजी है। ग्राम से केजी तो कटेगा नहीं। या तो आपको केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको ग्राम को केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये है वो आपका किलोग्राम, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, उसके बाद मिली, ये याद करना है आपको। अब जब ये नीचे आएगा तो गुना होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो भागा होगा। इसका मतलब प्रत्येक का घर क्या है? 10 का है। ओके, प्रत्येक का घर 10 का है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। अगर आंसर में ग्राम है तो आपको ग्राम में चेंज करना है, अगर आपके आंसर में केजी है तो आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। इस अवस्था में आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि ये केजी और यूनिट डिफरेंट यूनिट से। चलिए, तो केजी को अब हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये जो मीटर है ना, मीटर का हम लोग ग्राम मान सकते हैं, क्योंकि किलो हेक्टो डेका मीटर इस तरह से होगा। तो 1 2 3 हजार नीचे आया, कितना आया? 10 10 10 10, कितना है यहाँ पर? 1000 नीचे आया, तो 1000 हुआ। तो इसका मतलब 5 ग्राम को ग्राम में रखते हैं। उसके बाद ये केजी को ना, 1 केजी को क्या में चेंज कर रहे हैं हम लोग अभी? ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करेगा तो क्या आएगा? इसका हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि केजी से हम लोग किधर आ रहा है? नीचे। जब नीचे आता है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर होगा हम लोगों का परसेंटेज का 100। तो ये गया, ये गया, 5 से कितना बढ़ जाएगा? 1/2। अगर आंसर ये है तो ठीक ही है, नहीं है तो फिर आपको 1 को 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 5 10। तो आंसर ये हो, फिर आंसर ये होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा, देखिए केजी है, इसी में सवाल दूसरा भी होता है। ये होता है, एक होता है, ये अगर सपोज आपका होता है 5 मिलीलीटर और यहाँ पर होता है 1 लीटर, तो फिर सेम होता। ये जो है ना केजी, किलोमीटर बोलेगा तो ये मीटर होगा। अभी केजी बोलेगा तो मीटर होगा। जैसे कि एक होता है ना, आपको बिल्कुल एकदम सिंपल से बता रहा हूँ। जैसे कि एक आदमी है, राम नाम के एक आदमी है, जो 1.5 किलोमीटर दौड़ता है। कितना किलोमीटर दौड़ता है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दौड़ता है वो। तो एक दिन आके बोला उसने कि मैं 1500 मीटर दौड़ा। कितना मीटर दौड़ा वो? 1500 मीटर। चाहे वो 1500 मीटर बोले या फिर 1.5 किलोमीटर बोले, बात एक ही है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है, और आधा किलोमीटर कितना होता है? 500। तो 1500 मीटर भी बोल सकता है वो, या फिर वो बोल सकता है 1.5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का, अब इससे और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है हम लोगों का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले सवाल को समझते हैं। इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन बोला, याद रखिएगा, मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मेनी परसेंट इज बीज सैलरी? लेस देन, अब यहाँ पर लेस देन बोला, लेस देन दैट ऑफ ए। यहाँ पर बोला है एक ए है, ए नाम का बंदा है, दूसरा है बी। अब यहाँ पर बोला है कि ए को जितना सैलरी मिलता है वो बी से 20% ज्यादा है। तो बी को कितना मिलता है मालूम नहीं है। तो चलिए बी को मिलता है 100 रुपया, 100 रुपये मिलता है, हम लोग मान सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ए को कितना ज्यादा मिल रहा है? बी से 20 रुपये ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 120 रुपये ए का है, बी को 100 रुपये मिल रहा है। यहाँ तक कितना बोला है। अब देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ। अब यहाँ पर बोला है कि बी का जो आय है ए से कितना कम है? बी का आय ए से कितना कम है? ए का 120 है, बी का 100 है, तो कितना कम है? 20 रुपया है। अभी क्या बोला हम लोगों को? 20 रुपया कम है ए का आय से बी का आय। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या बोला है? हाउ मेनी परसेंटेज बोल के बोला। अगर सीधा बोलता है कि ए का आय, बी का आय ए से कितना कम है बोल के बोलता है, तो आंसर बी।
हम लोगों का आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर बोला है कि बी का आई ए से कितना कम है, ये बोला है। तो थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया है। अब देखिए किसका आई, बी का आई किसके आई से, ए के आई से। तो बी का आई ए से कितना परसेंट कम है, यही तो बोला है ना। बी का आई ए से बोल के बोला है कितना प्रतिशत कम है। तो बी का आई ए से कितना कम है, बी से। किससे बोला है, ए से। तो ए का आई कितना है, 120। यहाँ पर 120 डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये परसेंटेज है, तो ये जीरो गया। 2 से कितना बार जाएगा, 6 बार। 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। तो आया यहाँ पर 50/3। अगर आंसर ये है तो आप इसको चेक कीजिए। अगर आंसर ये नहीं है तो थोड़ा और आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। 3 से जाएगा 16 बार, तो 48 हो गया। तो 16.2/3%। प्रतिशत ने पूछा है, इसीलिए आपका आंसर ये हुआ। अगर सीधा बोलता हूँ वहां पर बी का आई ए से कितना कम है, तो कितना होता है, 20 रुपया होता है। तो ये सवाल एग्जाम में 99% एग्जाम में यही पूछा जाता है। अभी हाल ही में कोलकाता पुलिस का हुआ था, वहां पर भी यही पूछा गया था। एमटीएस में भी यही पूछा जाता है। तो ये सवाल को थोड़ा देखिए, समझिए और किस तरह से इसको सॉल्व किया उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। अब एग्जाम जाके देखिए, ये सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यह है आपका नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर सवाल को देखिए, मैथ को करने से पहले आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है। किसी को भी, मुझे भी, आपको भी, किसी को भी, जब सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आंसर आ जाएगा। उससे पहले कंसेप्ट याद करना, अभी तो हम लोगों ने कंसेप्ट भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बोला है कि ए का सैलरी 25% कम है बी का सैलरी से। अब हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अब यहाँ पर भी वही सवाल, अभी से पहले जो किया था उसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहाँ पर परसेंट चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ए है, ये बी है। अब ए का सैलरी यहाँ पर क्या है, बी से कम है। चलिए ए का बी का 100 है, तो ए का कितना कम है, 25 कम है। तो कितना हो गया, ये हमारा ये हो गया 75। तो बी ए का 75, बी का 100। अब हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। अब यहाँ पर बोला है कि बी का सैलरी ए से कितना ज्यादा है, बी का सैलरी ए से कितना ज्यादा है, बी का सैलरी ए से यहाँ पर है, ये बी हुआ 100, ये ए हुआ, यहाँ पर कितना है, ये 75 है। तो कितना होगा यहाँ पर, 25 ज्यादा है। अब सीधा यहाँ पर पूछता कितना ज्यादा है तो 25 होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंट बोला है, इसीलिए इसको हम लोगों को परसेंटेज में चेंज करना होता है। तो किसका सैलरी बोला, बी का सैलरी ए से कितना, बी का सैलरी ए से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। किससे, ए से। ए का कितना है, ए का है 75। अब हम लोग इसको सवालों को इस तरह से करेंगे, 25 से जाएगा 3 बार, तो 100/3। अगर आंसर ये है तो सही है, नहीं है तो हम लोगों को 100 को 3 से भाग करना होता है। ये हुआ हम लोगों का इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवालों पर। तो ये है हम लोगों का आखिरी सवाल, और जितने भी सवाल आगे होंगे उसका हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का आखिरी सवाल। तो सवाल है यहाँ पर, व्हेन फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 10%, जब पहले नंबर में 10% बढ़ाया जाता है, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, उसके बाद फिर 10% घटाया जाता है, तो उस नंबर में क्या परिवर्तन होगा। सवाल है, सबसे पहले एक नंबर पर कोई संख्या है जिसको 10% बढ़ाया जाता है, 10% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। उसके बाद उस नंबर में फिर 10% घटाया जाता है, तो नंबर में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर 1 डजंट चेंज, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 1% कम होगा। ऑप्शन नंबर 3 1% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों आपका उत्तर में एक भी सही नहीं है। तो हमें आप इस सवाल को सॉल्व करना है। चलो मानते हैं जो नंबर है, लेट सपोज, ओके, चलो मानते हैं पहला वो जो नंबर था वो था 100। कितना था पहले वो नंबर, 100 था।
अब कितना बड़ा इसमें, बड़ा इसमें 10%, मतलब 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होगा, तो हम लोग डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। तो अभी बढ़ के कितना हुआ, अभी बढ़ के हुआ ये 110, जब 10% बढ़ा तो बढ़ के कितना हुआ 110। अब यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद 10% घटा, तो यहाँ पर 10% घटा मतलब अभी 10% जो घटा ना, पहले बढ़ा उसके बाद घटा, पहले बढ़ के कितना हुआ 110, 110 हुआ। अब इसमें 10% घटेगा, इसमें क्या होगा 10% घटेगा, इसमें 10% घटेगा, तो हम लोग 100 में 10 घटेगा तो 90% इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 110 हुआ उसके बाद फिर ये 10% घटा, तो इसको हम लोग 10% निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 110 से माइनस कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 10% बढ़ा, 110 हुआ, उसके बाद फिर 10% घटा, तो इसका हम लोगों ने 90% निकालेंगे। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना हुआ 99। ये हुआ हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक, नहीं कंसेप्ट है। और दूसरा इसमें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 में 10, 10 में 10, 11। बड़ा कितना था, बड़ा था 10, घटा कितना, घटा 11, तो यहाँ पर लॉस हुआ या नाफा हुआ, बड़ा 10 घटा 11, तो यहाँ पर 1% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 1% क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, घटा। यहाँ पर 99 आया है, तो पहले कितना था, पहले 100 था, अब घट के कितना हुआ 99 हुआ, तो यहाँ पर 1। तो इस सवाल को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इस सवाल को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इस सवाल को हम लोग x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने x मान के यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि स्पीड बहुत ही स्पीड से फास्ट मेथड से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सभी चैप्टर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक का सवालों को मैं डिस्कस करता हूँ, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, एरिथमेटिक से, किसी भी चैप्टर से। पहले हम लोग एरिथमेटिक इसी तरह से कवर करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल का ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।